लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, महिलाओं को संपत्ति खरीदने में भी आरक्षण, आपको विशेष छूट दे रहे हैं। इसका परिणाम निकला अब बहनों के नाम पे रजिस्ट्री में 57% की गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जबरदस्त रूप से बहनों के लिए हमारा जितना कर पाए उतना कम है, और आने वाला समय तो आपका है। जितने मंच पे बैठे हैं आप सुन लो भैया, अब ये समय बहनों का आया है। बहनों के लिए नौकरी में भी 35% आरक्षण हमने दिया हमारी सरकार के माध्यम से, 35%। और आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा, इसमें भी आपको 33% माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का भारत है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ की बहनें गजब कर रही है। जोरदार ताली बजाओ हमारी लाडली बहनाओं के लिए। अब लाडली बहना लखपति बहना हो रही है, ड्रोन दीदी हो रही है, कितने प्रकार से कमाई हो रही है। अरे बहन बेटी के लिए जितना करे उतना कम, चिंता मत करो, और देंगे आपको जितना दे सकते हैं। हमारी बहनों ने अपने जीवन में भारतीय परिवार परंपरा में परिवार का आधार अगर कोई है तो ये माता बहनें, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपके स्थान को प्रणाम करता हूं। हमने तय किया है कि जो धार्मिक नगर है ऐसे सभी धार्मिक नगर से शराबबंदी कर दी जाएगी। हमारे लिए माता बहनों के जीवन में सबसे खराब ये अगर कोई आस्था। लाडली बहना योजना का बजट पारित किया गया है और इस महीने की आखिरी तारीख को विधानसभा द्वारा ये बजट आएगा। लाडली बहना का बजट तैयार हो गया है, इस महीने की अंतिम तारीख को आएगा। खाते में सिंगल क्लिक से पैसा आएगा। पहली किस्त 25,000, फिर दूसरी 40,000, बाकी इसके बाद मनरेगा की मजदूरी अलग, शौचालय का पैसा अलग, एक घर हो सकता। लेकिन अभी बहुत से रह गए। सुरेंद्र जी, अभी और नया बजट पारित हो गया है। मध्य प्रदेश को 5 लाख से ज्यादा मकान और देने वाला हूं, और रायसेन जिले में भी रामपाल जी, राकेश जी, प्रोग्राम जी भरपूर दूंगा, चिंता मत करना। पर आपके यहाँ अभी तो मैं इस बार 2018 की जितनी सूची है सुरेंद्र जी, एक मकान नहीं छोड़ूंगा, सबको दे दूंगा। 2018 में जो आवास का सर्वे हुआ था, आवास प्लस का, तो मैं अभी 1 महीने के अंदर बाकी बची आपकी सूची खत्म कर दूंगा। कोई मकान से वंचित नहीं रहेगा जिनका उस सूची बना। लेकिन बहनों और भाइयों, ये अपने बीच में माननीय शिवराज जी भाई साहब ने यहाँ विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी करने के लिए लगातार कामों का सिलसिला चालू किया था। और बात का काम मेरे डॉक्टर मोहन यादव जी देने वाली है धनराशि। कितनी धनराशि मिलेगी महिलाओं को? पहली किस्त और दूसरी किस्त सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये धीरे धीरे अपना बजट पारित कर रहे हैं और ये लाडली बहनाओं के पैसे सीधे बैंक अकाउंट में पारित किए जाएंगे। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब हमारी मदद करने दिल्ली से यहाँ आए, और अब शिवराज जी भाई साहब फिर लगातार सौगात दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। और आपके बताए काम के भरोसे भाई साहब, जिस प्रकार का समय चल रहा है, परमात्मा की दया से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस के जमाने में किसी एक आदमी का, चाहे शहरी हो या गांव का आदमी, कोई का पक्का मकान बनाने की सोचते थे क्या? कोई नहीं सोचते थे। लेकिन आज उनका कलेजा देखो, इस देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, और कितने, हमारा तो कुल 16 लाख का ही रिकॉर्ड है पुराना सर्वे का। अब माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद दिया है कि 16 ही लाख पुरानी लिस्ट खत्म हो जाएगी। हर गरीब आदमी का गांव-गांव तक भी निवेदन कर रहे हैं, फसल के आधार पे आपकी आमदनी बढ़े,
किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, माता बहनें और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम दूध से भी आमदनी बढ़वा रहे हैं। आप 25 से ज्यादा गाय माता का योजना बना करके पशुपालन विभाग में योजना दोगे तो 25% गाय माता का भी अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। आप 200 तक गाय अगर पालोगे तो 50 गाय सरकार की ओर से आपको दूध देने वाली निशुल्क देंगे। ये सरकार ने, हमने योजना बनाई। अरे किसान की आय तो पहले ही दूध से होती थी, फसल तो 4 महीने में होती है, 1 साल में 2, अब अच्छा पानी हो तो 3, लेकिन 3-4 महीने तक क्या करें।